Hello students, how are you? I hope you all are fine at your homes and hope that you all are studying well according to your online classes which are going nowadays of every subject. So in our English class we have learned till now noun, pronoun and articles. Our next topic is verbs. As you all know as you till now you have remembered what noun and pronouns are. So today is the turn to learn what are verbs. The word verb comes from the Latin verbum which simply means word. वर्ब जो है लेटिन वर्ड वर्बम से आया है जिसका मतलब होता है वर्ड यानी कि शब्द. दिस टेल्स अस हाउ इम्पॉर्टेंट वर्ब्स आर. ये बताता है कि वर्ब्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं. वर्ब इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक बहुत ही एसेंशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. वी कैन नॉट हैव अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. एक वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है. अ वर्ब स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. जो वर्ब होता है वो पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताता है. इट कैन डिनोट एन एक्शन. वो कोई एक्शन बता सकता है, क्रिया बता सकता है. और कंडीशन और क्वालिटी. कंडीशन बता सकता है, किसी की स्थिति बता सकता है. और क्वालिटी और एक्सप्रेस पोजेशन. पोजेशन मीन्स किसका उस पर अधिकार है. क्वालिटी किस्म प्रकार. वर्ब्स कैन डिनोट एक्शंस. वर्ब्स एक्शंस के बारे में बताते हैं कि कौन सा एक्शन हुआ है. दे टेल्स अबाउट वर्ब्स फॉर्मली टेल्स अबाउट what the doer is doing. Subject. Verbs can tell us what a person or a thing does. Verbs हमें ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं या व्यक्ति और वस्तुओं के साथ क्या हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, birds are chattering. In this sentence, birds are noun. Birds are noun. But what are they doing is they are chattering. They are chattering. So chattering is a verb. Chattering is verb. Aman plays a guitar. Aman plays a guitar. In this, Aman is noun. Guitar is also a noun because they are name of a person and a thing. But what Aman is doing, he is playing. He is playing guitar. Plays. In this sentence, plays is a verb. Third is the plane will land soon. Will land soon. So plane is noun. But what will be done with the plane? It is landing soon. It is landing soon. So land is another verb. Next is verb can tell us what is done to a person or a thing. वर्ब ये बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हुआ है. द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस. इन दिस कॉट पकड़ना. कॉट पकड़ना वॉज सॉल्व्ड. these group of words are also verbs as the thief and police are the noun as they are people, person. So चोर had been caught by the police. चोर किसके द्वारा पकड़ा गया? पुलिस के द्वारा. The problem was solved. प्रॉब्लम जो है, मुसीबत जो है, कठिनाई जो है वो क्या है, उसको सल्यूशन मिल गया है, मतलब हल हो गई है. नेक्स्ट इज वर्ब कैन डिनोट कंडीशंस और क्वालिटीज़. वर्ब कंडीशंस और क्वालिटीज़ को भी बताते हैं. निखिल वॉज हैप्पी. निखिल खुश है. निखिल कैसा है? निखिल खुश है. विनीता सीम्स टायर्ड. विनीता थकी हुई दिखती है. विनीता थकी हुई लग रही है. वर्ब्स कैन डिनोट पोजेशन. वर्ब्स पोजेशन भी दिखाते हैं यानी कि अधिकार भी दिखाते हैं. पोजेस करना किसी भी चीज़ को.
ऑक्टोपसेस हैव 8 आर्म्स. ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं. अम्बुज हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस. अम्बुज के पास क्या है? बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है. द वर्ब इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ स्पीच. वर्ब जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ स्पीच होता है. इट हैज़ टेंसेस, नंबर्स, एस्पेक्ट्स, मूड्स एंड वॉइसेस. वर्ब्स के पास क्या होते हैं? टेंसेस भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं. टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. नंबर्स सिंगुलर, प्लूरल. एस्पेक्ट्स, मूड्स एंड वॉइसेस, एक्टिव, पैसिव. मूड्स में हैप्पी, सैड. एस्पेक्ट्स मतलब लाइफ के पॉजिटिव है, नेगेटिव है. नेक्स्ट इज वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं कुछ, वो लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, कनेक्टिंग भी होते हैं. वर्ब्स कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग, फाइनाइट और इनफाइनाइट. वर्ब्स कमज़ोर भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं. फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मीन्स whether they are having a definite tense form or not. Auxiliaries and modal auxiliaries are special verbs that we use along with main verbs. Auxiliaries and modal auxiliaries could. These are special verbs which can be used with the main verbs. Verbs can be formed into gerunds. Gerunds, words having ing form. Past participles ed, present participle s1. So now it is the turn to see and do the exercise. Complete the sentences given ahead with suitable verbs from the box. Now an exercise has been given to you. For that exercise we have to choose the words, suitable verbs from the box to complete the exercise. And I have already done this for you. So let's start. We were bewitched by the beauty in New Zealand. We were bewitched by the beauty in New Zealand. Bewitched means we are very much they are very astonished by the beauty. They didn't have any. Bewitched means they are spellbound. They didn't have any word. They are so fascinated by the beauty of New Zealand. Jack watched as the lizard crawled over the books on his table. उसने देखा कि छिपकली बुक्स के ऊपर से क्रॉल करते हुए जा रही है. They booked 2 tickets for a play at the Rajan Theatre. उन्होंने 2 टिकट्स बुक की प्ले की. An aircraft has crashed in some fields near the village. एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है गांव में किसी खेत में. Thousands of people attended the funeral of महात्मा गांधी. हज़ारों की संख्या में लोगों ने महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था. Every year in spring a sparrow builds its nest in that चंपा tree. हर साल एक स्पैरो अपना नेस्ट बनाती है उस चंपा ट्री में. Peel off tomatoes before you fry them in oil to make the sauce. टमेटोज़ के छिलके को पहले निकालो, उनको ऑयल में फ्राई करने से पहले सॉस बनाने के लिए. The soldiers recaptured the fort of the hills after a prolonged battle. यानी कि सोल्जर जो सैनिक है, सिपाही हैं, उन्होंने फिर से किले को हासिल कर लिया है. Many people have approved her as one of the best singers in the world. बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रूवल दे दिया है कि वो बेस्ट सिंगर है. Children flock to see the movies The Lion King and इकबाल. बच्चे मतलब बहुत खुश हैं, उत्सुक हैं फिल्म देखने के लिए. We admired the blue lotus which floated on the waters of the lake. हम मतलब वो ब्लू लोटस को देख के बड़ा एडमायर्ड फील कर रहे हैं, उसको देख के जो झील में, लेक में पानी के ऊपर तैर रहा है. Pinky flocked a lot of fluff from the sleeves of her dress. Arman has lodged a complaint about his missing wallet in the local police station. My mother
thoroughly examined all the clothes I had bought for Diwali. Priya narrated a most beautiful fairy tale last evening. Now let's do a quick summary of the lesson. Verb. A verb is a word that is used to express an action. Verb ऐसा word है जो किसी भी action को express करने के लिए use किया जाता है. The word verb comes from the Latin verbum which simply means word. Verb जो है वो Latin word verbum से आया जिसका मतलब होता है शब्द. The verb is an essential part of a sentence. Verb किसी भी sentence का essential part होता है. Verb can be transitive or intransitive. Verb transitive या intransitive होते हैं या verbs can be finite or non-finite. That's all for this class. I hope you understand what we have read about words today. Hope to see you in the next class soon. Till then, that time, stay safe at home.